हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेके आ गया बेटा और एक नया सेशन जिसमें आज अपन माइंड मैप सेशन को कवर करने वाले हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे सारे इंपॉर्टेंट कोर नोट्स मैंने यहाँ पे बना के लेके आया हूँ। मैं एक बार देख सकते हो कैसे अच्छे से मैंने इन नोट्स को रिप्रेजेंट करके लाया हूँ। ये एक थियोरेटिकल चैप्टर है, इसलिए बोर्ड्स में से थियोरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस है। न्यूमेरिकल पार्ट इसका सिर्फ ये वाला पार्ट है जो कि डाइपोल वगैरह वाले पार्ट से खेल सकता है। तो सर अगर क्विकली रिवाइज करना है तो इस वीडियो के अलावा और कौन सा सूटेबल वीडियो नहीं है। तो क्विकली रिवाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस साइड से। बार मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली अलाइन इटसेल्फ इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में उसको अलाइन कर लेता है। मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में वो अलाइन कैसे करेगा सर? अगर मैंने बार मैग्नेट को लटका दिया तो वो ज्योग्राफिकल मतलब अर्थ के नॉर्थ और अर्थ के साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। ओके सर, ये 10th की बात है। गहरी बात मैंने यहां पे लिखी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉट इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। इसका मतलब क्या है? देख, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल बात ले। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, चार्ज इधर रखा है, पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर अलोंग ही फोर्स लगता है। यस और नो? यस सर। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाली है, नेगेटिव चार्ज रखा है तो पलट के पीछे फोर्स लगाएगा। यस सर। मतलब अलोंग द इलेक्ट्रिक फोर्स ही फील्ड लाइन बनती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? मैग्नेटिक फोर्स लाइन के इक्वल नहीं है। क्यों सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, क्योंकि अलोंग ही लगता है फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जैसे अपन ने स्टडी किया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कि परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी तो फिर से समझो बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस होंगे, मतलब वो परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स व्हाई नॉट इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स लाइन। इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। मतलब आउटसाइड द मैग्नेट, यहाँ पे ठीक से देखो, एक बाहर मैग्नेट अपन ने माना है, आउटसाइड द मैग्नेट ऐसे कुछ मूव होने वाला है। यस सर, ये हमें मालूम है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मूव करेगा ऐसे। लेकिन अगर मैं इनसाइड की बात करता हूं तो सिनेरियो पलट के उल्टा हो जाता है। ऐसे मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। मतलब इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होता है और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होता है। समझ में आया? यस सर, समझ में आया। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। इनकी एक टेंडेंसी है बेटा कि ये क्लोज लूप बनाते हैं। ये से क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं। वेरस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे भाई? ऐसे बाहर जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाते हैं। ये क्लोज लूप नहीं बनाते। यस सर, ओके, ये हो गए। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब एक मैं बार मैग्नेट लेता हूं, ऐसा बार मैग्नेट मैंने ये लिया, इसको काट दिया बीच में से। ये सपोज नॉर्थ पोल था, ये सपोज साउथ पोल था, बीच में से काट लिया। यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल ये वाला बन जाएगा, नॉर्थ साउथ पोल ये वाला बन जाएगा। मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे अपन एग्जिस्ट ही नहीं करवा सकते मैग्नेटिक मोनोपोल्स को। मैंने बोला जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी या डेंसिटी ज्यादा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। जैसे तुम सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करो, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वहां पे ज्यादा उस पे फोर्स लगता है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है। ऐसे ही जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वहां पे ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ये सिंपल सी बात है। अगर ये इंटरसेक्ट कर गए, उल्टी थ्योरी अपन मानते हैं, अगर ये इंटरसेक्ट कर गए तो भाई इंटरसेक्ट अपन कर गए, ऐसे सपोज इंटरसेक्ट कर गए तो यहाँ पे एक डायरेक्शन बन जाएगा उसके टेंजेंट के अलावा, यहाँ पे एक डायरेक्शन बन जाएगा उसके टेंजेंट के अलावा। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस बन जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल सर। ये तो सेम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे लग रहा है। ओके, सेम ही है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इनकी डिफरेंस की प्रॉपर्टी बोर्ड में पूछी जाती है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या डिफरेंशिएटर है? तो क्लोज लूप वाला लिख सकते हो, यहाँ पे ये वाला लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स लाइंस।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, वैसे लिख सकते हो। ओके सर, ये वाले थियोरेटिकल पॉइंट्स डायरेक्ट असर्शन रीजन में पूछे जा सकते हैं। ओके, लाइक पोल्स की जब भी अपन बात करते हैं बेटा, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सिंपल सी बात है। लाइक पोल्स आ गए, सपोज ये दो लाइक पोल्स है, एक दूसरे को बेटा रिपेल करेंगे। जैसे अपन ने पढ़ा था भाई लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वैसे ही लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यस सर। अनलाइक पोल्स की बात करेंगे बेटा, अनलाइक पोल सपोज नॉर्थ साउथ है, अट्रैक्ट कर लेंगे। कोई भी चीज जो अपोजिट है वो अट्रैक्ट करती है, ये याद करना जरूरी है। जैसे प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, ऐसे ही चीजें होते हैं। यहाँ पे आगे देखा बेटा मैंने, इंपॉर्टेंट चीज, ये सवाल पूछा जा चुका है एक बार कि बेटा मैग्नेट की लेंथ देखी तुमने और पूरे ब्लॉक की लेंथ देखी, ये पूरा ब्लॉक है और उसमें से मैग्नेट की लेंथ देखी, तो तुम्हारा रेशो 5:6 आ रहा है। 5:6 का रेशो अपने को मिल रहा है, विच इज 0.84। 0.84 का रेशो अपने को मिलता है, इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या बनाया, बार मैग्नेट बनाया। मैंने बताया नॉर्थ से साउथ आउटसाइड होता है, साउथ से नॉर्थ इनसाइड होता है, इतना समझ रहा है। यस सर। बार मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल की तरह मूव कर सकता है। डायपोल मतलब क्या, एक चीज की दो पहलू, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज, वैसे ही डायपोल में नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे सिंपल। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन सर कैसी होती है, डायपोल की डायरेक्शन बेटा साउथ टू नॉर्थ होती है, इसको ही एनालॉगसली चिपका देते हैं, ऐसे मानना। मैग्नेटिक डायपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मैंने बताया है। सपोज मैं मान लेता हूँ यार साउथ पोल है, तो यहाँ पे नेगेटिव मान लेता हूँ, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मोनोपोल है, यहाँ पे पॉजिटिव मोनोपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव था। अगर साउथ को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ तो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे एनालॉगसली अपन रिलेट कर सकते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल वे में डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ मान सकते हो। यस सर। यहाँ पे फॉर्मूलाज होते कुछ, तो ये वाले 3 फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये वाला कौन सा फॉर्मूला है सर, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू ml। एम यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल की स्ट्रेंथ दी गई है। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन पेपर पे अपन लिख के बताते हैं भाई मैग्नेटिक मोनोपोल को लेंथ के साथ इनटू कर दिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक में क्या करते थे अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या करते थे बेटा, P इज इक्वल्स टू QL करते थे। Q यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे मोनोपोल है, सिंपल ऐसा रिलेट करो। M इज इक्वल्स टू NIA, ये अपन ने प्रीवियस चैप्टर मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में भी देखा था कि भाई एरिया के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अपने को ये देखने को मिलने वाला है। N क्या है बेटा, N यहाँ पे लिख दो, नंबर ऑफ टर्न्स है N वाले, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स लिख सकते हो, N मालूम है सबको। यहाँ पे मैंने क्या दिया है कि कैपिटल M इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड स्मॉल m इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये प्रोपोर्शनैलिटी अपन निकालते हैं कि भाई मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है और मैग्नेटिक यानी मोनोपोल वो एरिया के प्रोपोर्शनल मिलता है। यहाँ पे यूनिट्स याद रखने के कि भाई मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या है, ए एरिया मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक क्या ये मोनोपोल, इसकी यूनिट एरिया मीटर है। ये यूनिट आपको याद रखनी है क्योंकि इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकता है, छोटे से यूनिट पे एमसीक्यू पूछ सकता है। यस सर, समझ में आया। ये वाला फेस क्लियर है आप सभी का। थियोरेटिकल चैप्टर है, मुझे भी थियोरेटिकल वे में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि ये थियोरी ओरिएंटेड चैप्टर है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जैसे अपन ने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था कि भाई इंटीग्रेशन साइक्लिक इंटीग्रेशन E.dA इज इक्वल्स टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही यहाँ पे 0 होता है अपना फॉर्मूला, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। जितने फील्ड बाहर जा रहा है उतना फील्ड अंदर आ रहा है, जितना बाहर जा रहा है उतना अंदर आ रहा है। यही सिंपल सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस एनालॉजी से खेलते हैं, डेरिवेशन पूरा एनसीईआरटी करके नहीं देता, बोलता है एनालॉगस है। तुमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो मालूम होगा क्या है। एक्सिस पे 2km/r3, यहाँ पे k क्या है, μ0/4π, μ0/4π। μ0 यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस को अपन म्यू नॉट की तरह डिनोट करते हैं। यस सर। फिर उसके बाद अपने को बोला मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल की ऑपोजिट होती है, ये सेम डायरेक्शन में होती है, इक्वेटर ऑपोजिट आता है, तो माइनस km/r3, ये शॉर्ट डायपोल के लिए फॉर्मूला मैंने लिख लिए है। ओके सर, ये 2-3 फॉर्मूले। यहां से इंपॉर्टेंट चीज बनेगा न्यूमेरिकल्स का, क्या सर, टाउ इज इक्वल्स टू m क्रॉस b, यानी m क्रॉस b mb sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b। यस सर, m एंड b वेक्टर का एंगल है टाउ। यस, u क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस m डॉट b, यानी कि माइनस mb cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है। ये 3 केसेस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्कर का डायरेक्ट सवाल पूछा था कि भाई टाउ मैक्सिमम कभी होगा जब इनका एंगल 90 डिग्रीज होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन मैंने बोला अगर m और b में 0 डिग्री का एंगल है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, टाउ 0 होगा एंड u विल बी मिनिमम, दैट इज माइनस mb। लेकिन मैंने बोला एंटी पैरेलल कर दिया, m यहाँ पे है, b यहाँ पे, 180 डिग्री का इनके बीच में एंगल है, तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, यानी कि u मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, विच इज इक्वल्स टू mb। समझ में आया? यहाँ से ही न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये पोर्शंस देखने को मिलते हैं। ओके सर, ओके, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। लास्ट फेज में जब ये अपन बढ़ते हैं चैप्टर के, तो अपन देखते हैं कि भाई उन्होंने फॉर्मूला में घुसने की कोशिश की है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वो फ्रेम करता है, तो उन्होंने एक डिफाइन किया एच को अपन बोलते हैं इंटेंसिटी, भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को एच बोलते हैं, मतलब सोर्स की असली औकात, सोर्स की औकात क्या है वो बताता है, मतलब सोर्स किस काम का है वो सिंपल बताता है, सोर्स की औकात है ये। इसका फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू B बाय म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। यूनिट सारे फिजिक्स के एग्जाम में याद होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट से ही डायमेंशनली अपन चेक करके सवाल को एलिमिनेट कर सकते हैं। आई मैंने डिनोट किया है, तुम्हारे बुक में कैपिटल M है, लेकिन कैपिटल M मैंने इसको डिनोट किया मैग्नेटिक डायपोल। यस, आई को सिंपली मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, कि पर्टिकुलर चीज कितने फ्रीक्वेंटली मैग्नेटाइज हो रही है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड में कितने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें आ रही है, वैसे समझ सकते हो। यूनिट इसकी सेम है, एम्पियर पर मीटर यूनिट है। फॉर्मूला इसका m यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ब्रैकेट HI, ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, NCERT में लिखा गया है ये फॉर्मूला। फिर उसके बाद म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काय, इसका डेरिवेशन भी होता है, एक बार डेरिवेशन इसका देख लो। म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काय n। सर काय क्या होता है, काय इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, द ईज टू गेट मैग्नेटाइज। अगर किसी की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो वो जल्दी मैग्नेटाइज होने की क्षमता रखता है। I by H इसका फॉर्मूला होता है, एज इट इज अ रेशियो इट हैज नो यूनिट। ऐसे पूछे जा सकते हैं छोटे क्वेश्चंस इस पार्ट से। आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां पे मैंने फिट करने की कोशिश की है, जहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में चीजें पूछ सकता है। वो 3 मार्कर में ये सवाल पूछ लिया कि तीनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करो। तो डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल कर देता है, मतलब ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर के मैग्नेटिक फील्ड में आता है। यहाँ पे ये दिया है मैंने -1 से ज्यादा या इक्वल काय होगा, लेकिन 0 से कम काय होगा। ये 0 से ज्यादा या उसके इक्वल म्यू आर हो सकता है, लेकिन 1 से बिल्कुल कम होगा। म्यू मीडियम का ऑलवेज म्यू नॉट से कम होगा। मतलब ये चीजें अपने को याद करने की है कि भाई नेगेटिव में इनका म्यू आर हो सकता है, नेगेटिव में इनका काय हो सकता है, क्योंकि इनका काय 0 से कम होता है, यानी नेगेटिव के रेंज में फ्लक्चुएट करता है। काय m -1 और म्यू आर 0, ये सुपर कंडक्टर की खास बात है कि भाई काय m उसका -1 में, मतलब ये पूरा सुपर कंडक्टर इज कंप्लीटली डायमैग्नेटिक, इट हैज इनफाइनाइट कंडक्टिविटी रहता है। डायमैग्नेटिक एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, सब चीजों में होती है, लेकिन ज्यादा चीजों में पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक आ जाता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल्स क्या है, बिस्मुथ, कॉपर, लेड, NaCl वाला सवाल पूछा था,
NaCl, वाटर, N2 at STPT। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे उन्होंने दे दिए। पैरामैग्नेटिज्म की बात करते तो भाई ये वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, अट्रैक्ट हो रहा है ये। टॉर्क इसका रीजन है, मतलब सर टॉर्क कैसे लगता है, मतलब यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने आप को पहले तो जीरो होता है, पहले अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक में नहीं है तो जीरो होगा, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने इंट्रोड्यूस की तो टॉर्क के कारण ही अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर देते हैं, जिसके कारण इन पे एक अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, इसलिए टॉर्क इसका रीजन है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये सवाल पूछा था नीट में, chi1 by chi2 is equals to T2 by T1 पे सॉल्व करके बता दो, ये सवाल पूछा जा चुका है। बोर्ड्स में क्यूरीज लॉ को डिफाइन करते हैं तो भाई बोल सकते हैं अपन chi_m is inversely proportional to temperature, जितना तुम chi_m बढ़ाओगे उतना टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। एग्जांपल्स क्या है, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट एसटीपी, कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे क्या याद रखना है तुम्हें, सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि पैरामैग्नेटिज्म मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो केमिस्ट्री में अपन डीएनए ब्लॉक में पढ़ते हैं कि डायमैग्नेटिज्म मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ही कुछ तो रिलेट करके अपन आंसर ढूंढ सकते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म मतलब क्या, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म का भी बाप है फेरोमैग्नेट, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और इसका म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है, chi_m ग्रेटर देन 1 होता है, और म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वेरस इन दोनों की इंटरमीडिएट में पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं बेटा, डोमेन फॉर्मेशन थ्योरी से। डोमेन क्या है बेटा, सिंपली 10 to the power 11 एटम्स एक डोमेन में फिट हो सकता है, वो अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट कर लेंगे, डोमेन के कारण ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलता है, डोमेन जब भी बनता है तभी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि कम एरिया में ज्यादा एटम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो जब भी टेम्परेचर में बढ़ाता हूँ, तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो डोमेन्स ब्रेक करना चालू होते हैं, और इस एक ऐसे टेम्परेचर पे वो पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसी टेम्परेचर को अपन क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ऐसे एनसीईआरटी ने मेंशन किया कि फेरोमैग्नेटिक को मैं हीट करके आ गया तो डोमेन्स उसके ब्रेक हो गए, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद एक फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ओके सर, एक एग्जाम्पल इसका दिया गया है अल्निको। अल्निको एक अलॉय है जो बहुत चीजों से बना है, याद कैसे रख सकते हो उसको, अल्निको, अल मतलब एल्यूमिनियम, नी मतलब निकल, CO मतलब कोबाल्ट, ये तीन चीजें आ गए। निकल कोबाल्ट के पहले कौन सा होता है, आयरन, कोबाल्ट के बाद कौन सा होता है, कॉपर, ये 5 चीजें इनमें या ऐड कर सकते हो। मतलब कैसे याद करेंगे, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये चारों लाइन से अल्निको में प्रेजेंट होंगे, और अल आ रहा है तो एल्यूमिनियम, मतलब 5 टोटल। कौन से ये सवाल आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसे याद कर सकते हो अपन इस चीजों को। यहाँ पे और ये 2 एग्जांपल्स दिए इंपॉर्टेंट, एक तो गैडोलिनियम भी है और बाकी यही दिए आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके अलॉयज ही फेरोमैग्नेटिक ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद अपना एक टॉपिक बच रहा है इसमें, जो छोटे पार्ट में लिखा है कि हार्ड मैग्नेट, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड वीक मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मतलब भाई अगर मैग्नेटाइज हो गया तो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता, ज्यादा देर अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो पकड़ के रखता है। लेकिन सॉफ्ट मैग्नेट क्या होता है, एक बार मैग्नेटाइज हो गए डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, जैसे तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बाद वो मैग्नेटाइज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ने के बाद डीमैग्नेटाइज, तो वो सॉफ्ट आयरन होते हैं। हार्ड आयरन्स क्या होते हैं, हार्ड मैग्नेट्स क्या होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को क्या होता है कि एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो बहुत देर लगेगा उसको डीमैग्नेटाइज होने के लिए। तो ये था बेटा आज का माइंड मैप, जिसमें अपन ने मोस्ट 95% चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश की है इस माइंड मैप में। मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन सवाल बता दिया मैंने कहाँ से बन सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये थ्योरेटिकल पार्ट से सवाल बनने के चांसेस है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वो पूछ चुका है 1-2 बार, ये कर लो, ये इसमें न्यूमेरिकल्स भर के पूछता है, एंड ये इस साइड का इंपॉर्टेंट है। सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तुम्हें आनी चाहिए, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, सबके एग्जाम्पल्स भी लर्न होने चाहिए,
एंड ये वाला पार्ट H मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन, दिस ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह। पोर्शन चैप्टर इजी है, तो बताना आप कमेंट में कि कैसे लगा आपको ये छोटा सा लेक्चर। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स चाहिए तो कमेंट करना भाई, सर आप आगे लेके आना अगले चैप्टर का, इस चैप्टर का नाम बोल सकते हो, तो अपन लेके आएंगे वो लेक्चर। तो कैसे लगा बच्चों ये लेक्चर? ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।